पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल। और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई एजुकेट है। हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे में आज़ाद कश्मीर में ऐसा इन्होंने हमें फ्री फंड दिए ही हुए नहीं है। हम आप आजाद कश्मीर से हैं? जी, मैं आज़ाद कश्मीर से। और आपके रिलेटिव जम्मू कश्मीर से जी, हैं? जम्मू कश्मीर से। अच्छा, और वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर बन रहे हैं? जी। हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में नौकरियों के लिए। नई चीज दिखाऊं, आपने कभी नहीं देखी होगी हमारी मीडिया के ऊपर। आप ये देखने के बाद आपको वाकई में लगेगा कि यार हाँ, कहीं जहाँ पर बुराई है वहाँ पर अच्छाई भी होती होगी। ये देखें, ये एक मुसलमान भाई है जो नमाज पढ़ रहा है, एक हिंदू भाई आते हैं, वो देखो ऊपर से बारिश हो रही है, वो पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, ऊपर से बर्फ गिर रही है, वो देखें छतरी लेकर कैसे साया कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं पूरा अपने। देखें, कश्मीर की बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो इससे अलावा हट के मतलब बाकी चाइना को मतलब इन्होंने सपोर्ट किया हुआ। हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं ना, आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है जी। हम आजादी लेके दिखाएंगे। 5 फरवरी कोई कश्मीर हमें याद आता है, उससे पहले पूरे साल ना हमारे हुक्मरान बात करते, कोई बात नहीं करता। 5 फरवरी को ही रैली निकाली चीज जाती का है। तो अफसोस है कि सिर्फ एक डे मखसूस कर लिया है हमने जिसपे हम लोग रैली निकालते हैं। और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे, एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना वो बैठे हुए हैं। इंडिया ने किया, अच्छी बात है, वो कुछ सोच रही हैं, इनको भी सोचना चाहिए आपस में लड़ने के बजाय। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता होगा, या वहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज़ भी आपने कभी देखी मीडिया के अंदर, या मीडिया ने आपको जुल्म ही दिखाया कि जुल्म ही होता है? मीडिया तो देखें जुल्म ही दिखाता है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैंने खुद सुनी है। जो लोग यहाँ पे आते हैं, मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ। हमारे साथ मतलब एक साल 2-3 साल बाद हमें आते हैं, मिलते हैं, मतलब वो कहते हैं यार आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं हो। मतलब वो हमारी महंगाई देखते हैं ना, चावल इस तरह की चीज़ें, मतलब जो भी है वो जहाँ से खरीदते हैं, वो कहते हैं यार आप लोग बहुत पीछे हो। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल। और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। ताट साहब ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में नौकरियों के लिए। और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे, एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। दैट्स साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? चीमा साहब, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस कश्मीर के दोनों प्रॉस्पेक्ट, दोनों जो है वो सिचुएशन सामने रखूं। कश्मीर, भारतीय कश्मीर जो और पाकिस्तानी कश्मीर, और उसके बाद जो सुनने वाले हैं वो खुद उसका तज्जिया करें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि आई एम नोबडी टू टेक द पोजीशन इन देयर। अब उसमें ये जो आपने सॉलिडेरिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे, उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जो लोग यहाँ पे आते हैं, मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडियन यहाँ पर आते रहे हैं? मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। जी अब उसकी मैं एक आध मिसाल दूंगा। जी बात ये है कि मैं आपके, चलो पॉलिटिकल तो नहीं है ये वैसे इशू। जी 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 जी
जैसे हमारे यहाँ पे देखें माशाल्लाह हम बिल्स माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त दे रहे हैं, ठीक है, और बोलते भी नहीं हैं हम, ठीक है। अब वहाँ पे मुस्लिम्स को भी, चाहे बाकी कम्युनिटी है चाहे मुस्लिम्स हैं, बिल्स भी कम है, ठीक है, और इसी तरह उनकी कम्युनिटी भी कम है, और उनको मुंती ठीक है, ये वहाँ पे होता है, रेसिज्म है, रेसिस्ट है वहाँ पे। जितने बड़ा मुल्क होगा वहाँ पर ये चीजें तो नॉर्मल है ना सर। सारे मामला था। अगर क्या देखें पाकिस्तान में आपस की लड़ाई, मैं मेरे ये- और आपके पैसों की लड़ाई भी उसको मैं ये मजाबी बात रंग करूं, देना। क्या पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं हो रही? बिल्कुल सही बात है। क्या क्या मामला नहीं जा रहे? बिल्कुल सही हम बात। पाकिस्तानी इस वक्त जिस टाइम जिस जगह जा रहे हैं ये भी बड़ा खतरनाक काम मोड़ है। नहीं, पाकिस्तान मोहब्बत करने वाला मुल्क है, इंडिया वाले मोहब्बत नहीं करते जो नहीं। नहीं है, ये आप जज्बाती बात कर रहे हैं, ये आप जज्बाती नहीं है, उनका मीडिया जो दिखाता है ठीक दिखाता है। मेरी बात मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा। में वो लोग आते हैं, हम उनको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, हमारा कोई उधर जा भी नहीं सकता। अब एक मिनट आप सुने, हौसले से सुने जरा, हौसले से सुने। जब आपको लगेगा कि यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहिए आप बोलिएगा। बात ये है कि इस तरह का रेसिज्म ये उसमें ले गए, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। ये ठीक है, बीजेपी या मोदी इस तरह के ये पार्टी है वो इंतखाब में, लेकिन सारी पार्टियां ऐसी नहीं है वहाँ पे भी। सर अगर वो इंतहा पसंद होती, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर वो पार्टी इंतहा पसंद होती, क्या वो अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनाती, 12वीं मैशत से? नेवर। अभी वो अपने मुल्क के लिए काम कर रही है, वो हमें इंतहा पसंद लगते हैं इसलिए कि अगर वो हमारे लिए अच्छे होते, दुश्मन के लिए कभी भी आप अच्छे, अगर दुश्मन के लिए आप अच्छे हैं तो आप अच्छे है ही नहीं, अपने मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे, कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था, कितने सीरियस थे वो खुद। सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे, रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें की तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद पीएचडी, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर, मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि somebody sitting inside is making